हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद नीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 8 तारीख की वीडियो और बस सुबह के टाइम में लग गई थी अपने काम में। पहले मैंने नाश्ता वगैरह निपटा दिया था, सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था और सबके काम पे जाने के बाद ये और डैड जी काम पे चले गए। उसके बाद मैं भिड़ गई अपनी डस्टिंग के काम में। तो सबसे पहले मैं हॉल से ही शुरुआत करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी डस्टिंग का काम शुरू कर दिया है और कोको मुझे बहुत तंग कर रहा था। कोको काम करने नहीं दे रहा था। कोको को बस ऐसा होता है ना कि बस मैं उसके साथ खेलूं। तो बस मैंने एक सोफ़ा झाड़ लिया है और मैं दूसरा सोफ़ा भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मेरी तो ज़्यादातर यही शुरुआत होती है कि पहले नाश्ता बना लो, फिर सब अपने अपने काम पर चले जाएँ। उसके बाद फिर मैं अपनी जो डस्टिंग का काम है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कपड़े घूमने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। और जो सुबह का काम है ऐसे स्टार्ट होता है, डस्टिंग से, नाश्ता बनाने से, ये सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। और रात का जो काम होता है वो किचन के बर्तन धोने के बाद जो किचन क्लीन करते हैं वहाँ पे ख़त्म होता है। तो सारा दिन जो है ना हमारा ऐसे ही बिज़ी निकल जाता है। हर हाउसवाइफ़ का, हर लेडी का ऐसे ही होता है, हर किसी का ऐसे ही होता है। दिन की पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है। और अब तो गर्मियाँ हो गई हैं, दिन भी बड़े हो गए हैं, तो काम भी ऐसा लगता है पता नहीं काम और कितने बढ़ गए हैं। और मैंने ना फटाफट ये अब मैं इधर की बेडशीट जो है ना वो झाड़ लूँगी और इसे अच्छे से बिछा लूँगी। और मेरे को ऐसा होता है कि मतलब मैं अपने काम करते साथ-साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और कोको को सबको बराबर टाइम दे सकूँ। हाँ, ये है कि मैं फ़ोन पे बहुत कम लगी रहती हूँ। जैसे किसी को फ़ोन करना हो तो मैं बहुत न के बराबर किसी को फ़ोन करती हूँ, या बहुत ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करती हूँ, वो भी ज़्यादा देर बात नहीं करती। क्योंकि अपने घर के काम पहले निपटाओ। मेरे को ये ऐसे लगता है कि अपने घर के कामों को टाइम पर निपटाना है तो बातों को कम करना पड़ेगा, तभी हम अपने काम घर के कामों को टाइम पे निपटा सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि मैं कॉल वॉल पे बात नहीं करती ज़्यादा किसी से और अपने काम से ही मतलब रखती हूँ कि बस अपना काम निपटाए, अपनी फैमिली को टाइम दिए, बस उतना ही। और बस मैंने ना हॉल का इस हिस्से को भी साफ़ करना है अच्छे से। और इस बीच में ना कोको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मैं इसको ढूँढ भी रही थी। और क्या है ना, कोको घर के अंदर रहता है तो उसके बाल जो है ना बहुत उड़ते हैं। तो चाहे वो बंधा रहे, चाहे वो खुला रहे, ज़्यादा मोस्टली वो खुला रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उसको बांध के रखती हूँ घर के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है बाहर, मैं उसको बाहर नहीं रख सकती। तो मैं उसको घर के अंदर ही रखती हूँ, ज़्यादातर एसी में वो रहता है। हाँ, रात के टाइम में उसको निकाल देते हैं लेकिन बाहर का पंखा चालू रहता है। वो भी वैसे भी आजकल शाम को मौसम एकदम से चेंज हो जाता है और ठंडा हो जाता है मौसम। तो आज सुबह भी बहुत ठंडा था मौसम और बारिश-वारिश भी हुई थी सुबह के टाइम पे। तो मतलब अच्छा था मौसम, तो अच्छा था। तो बस यहाँ कोको के साथ मस्ती करते-करते ना मेरा काम भी हो गया। बस मैं यहाँ टीवी वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और इस बीच में मैं पूछ भी रही थी कोको कहाँ है करके, क्योंकि कोको की आदत है वो जो कुछ दिखता है ना वो उसको पकड़ के फाड़ देता है। अभी बीच में पहले मैं डी मार्ट गई थी राशन का सामान वगैरह लेने के लिए, तो बिल वगैरह लेकर आए थे। तो जो बिल थे मेरे को 1-2 चीज़ें एक्सचेंज करवानी थी, तो बिल जो थे ना वो कोको ने फाड़ दिए। रात को ही कोको ने फाड़ दिए थे बिल और अगले दिन मुझे चेंज करवाना था। तो उस चीज़ चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। उन्होंने बिल देखा तो उन्होंने कहने लगे आपका बिल तो फट गया है। मैंने कहा क्या करूँ सर, मेरे डॉग ने फाड़ दिया। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, रमन ने तो घर में हल्का-फुल्का टेप लगा के चिपका दिया था बिल को किसी तरीके से। फिर जब हम वहाँ गए ना तो हमने उनको दिखाया तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने देखा। तो फिर उसके बाद मेरा सामान एक्सचेंज हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे ये टीवी के नीचे का हिस्सा भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ना कितनी बार भी इसको पोंछो ना, भी पोंछ के हटती ही हूँ तो मेरे को ना वहाँ पे ना हल्की-हल्की डस्ट दिखने लग जाती है। तो ऐसा लगता है सारा दिन भी वहाँ हाथ मारते रहोगे ना तो भी कम है, क्योंकि धूल बार-बार आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आई जा रही थी। मैं एक बार कपड़ा मार के हटती थी, फिर मेरे को धूल दिखती थी, फिर मैं मारती थी। ऐसा हो रहा था। कुछ शायद कोको के बाल भी उड़ते हैं, इस वज़ह से भी शायद ऐसा लगता है। तो बस मेरा ये हिस्सा पूरा साफ़ हो गया है और मैं ये हिस्सा भी पूरा साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और
मैं घर के काम के साथ में जैसे कोई भी चीज़ साफ़ करती हूँ तो उसके साथ में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे दरवाजे वगैरह हो गए, दीवारें हो गई, स्विच बोर्ड हो गए, इन सब चीज़ों को भी साथ में साफ़ करती जाती हूँ ताकि कोई भी चीज़ गंदी ना रहे। हाँ, ऐसा होता है कि कभी हमने ये दरवाज़ा साफ़ कर लिया, कभी वो खिड़की साफ़ कर ली, कभी कुछ साफ़ कर लिया। इस तरीके से मैं बाँट-बाँट के थोड़ा-थोड़ा काम करती रहती हूँ। तो काम मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमको पता है हमको अकेले को काम करना है, तो उसी हिसाब से सारे कामों को बाँट के करने से ना काम हमारे लिए उतना ही आसान होता जाता है। तो ये बच्चों का ये जो टेबल है ना, जहाँ रमन ज़्यादातर अपना कंप्यूटर का काम करता था लैपटॉप का बैठा, तो ये टेबल भी अब फ्री रहता है, तो बस मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़-सुथरा करके इसे वैसे जो सामान जैसे रखा था वैसे ही मैं इसमें सेट कर दूँगी। और जब मैं हॉल की क्लीनिंग करती हूँ तो फ्रिज मेरा जो है वो हॉल में ही रखा हुआ है, तो मैं इसे बाहर से स्प्रे मार के कर देती हूँ। और ना मेरे को एक साइड में ना ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रैच आ गया है, तो मैं उसको रगड़ कर देख रही थी, लेकिन वो स्क्रैच नहीं था। जैसे बच्चे कुछ रखते हैं तो गंदे हाथ लग जाते हैं, या कुछ मेरे ही हाथ कभी गंदे लग जाते हैं कि कहाँ किचन से काम करते करते आए और सामान रख दिया, तो वो चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें स्क्रैच आ गया है, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो ये मेरा हो गया पूरा हॉल साफ़ और मैं डैडी जी के कमरे में आ गई थी। ये कमरा करने लगी तो कोको तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं जिस कमरे में जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो काम करती, कोको साथ-साथ में रहता, और इसने मुझे लगा था गिराने के लिए। अब इसकी वजह से मैं गिर जाती, इतना बदमाश है। आगे-पीछे घूमता रहेगा, पैरों में जहाँ मैं जाऊँगी ना बैठूँगी मेरे पैरों में आके लेट जाता है, इतना उसको मतलब मेरे पे लाड आता है, इतना प्यार करता है। और मैंने इस रूम की पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, सब कुछ साफ सुथरा कर लिया है। रमन 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 गुस्सा हो गया है, देखिए आप लोग। और कोको भी नीचे आराम से पसर के लेटा है। कोको इधर देख, कोको। अरे मेरा सूरजमुखी झांका नीचे से। ओ मेरा सूरजमुखी, यहाँ पे है कोई बहुत दुखी। रमनजीत, ये मेरा सूरजमुखी और ये यहाँ पे बहुत दुखी। तो बस मैं यहाँ कोको और रमन के साथ मस्ती कर रही थी। और मेन क्या, रमन मेरे से गुस्सा हो गया था। मैं उस गेम खेल रहा था ना, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं ज़्यादा गेम नहीं खेलनी, तो गुस्सा हो गया था। तो मैं मस्ती कर रही थी थोड़ी सी दोनों के साथ में। और उसके बाद मैं हॉल में आ गई थी, तो यहाँ मैं कोको के साथ बॉल खेल रही हूँ। तो ये क्या खेलने के मूड में रहता है हर समय। उस समय बॉल लेके मेरे पास में आ गया, तो फिर मैंने कहा चल मैं तेरे साथ खेलती हूँ। तो रमन के साथ खेल रहा था पहले ये, फिर बॉल को ना धक्का मार मार के मेरे पास ले आया। फिर मैंने कहा ला मैं भी थोड़ा सा तेरे साथ खेल लूँ। तो ऐसे ही मैं ना कोको के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, रमन शरण के लिए भी, और अपनी फैमिली के लिए भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ ऐसे थोड़ा बहुत। यानी काम के साथ साथ मैं इनके साथ खेलती भी जाती हूँ, डांटना भी पड़ता है। और यहाँ पे अब कोको खेल खेल के थक गया है और वो बॉल लेके भग जाएगा। बस बॉल लेके भग गया, इतना बदमाश है। अब मैं झाड़ू मार रही थी तो मेरे को झाड़ू भी मारने नहीं दे रहा था। उसको तो अलग ही मस्तियाँ उसकी चलती हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने झाड़ू मारा। फिर मैंने रमन को कहा रमन इसको दूसरे कमरे में लेके जाइए, मेरे को काम नहीं करने दे रहा है। फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू मार लिया। इसके बाद ना मैंने पोछा भी मार लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मतलब मेरे को बहुत लेट हो रहा था। मेरे को ना मार्केट जाना था। तो ऐसा होता है अपन जैसे मार्केट जाते हैं तो पूरा दिन अपना मार्केट में ही निकल जाता है। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई थी। दोपहर का पोछा मैंने मार लिया और मैं खाना बनाने लग गई थी। कपड़े मैंने धोए नहीं थे, कपड़े मैंने सोचा था मैं शाम को घुमा लूँगी क्योंकि मेरे को मार्केट जाने के लिए लेट हो रहा था। तो बस मैंने यहाँ बना रही हूँ मैं बैगन की सब्जी। तो बैगन का मैंने ना छिलका उतार लिया था ताकि ये जल्दी बन जाए। बस मैं इसे कट कर लूँगी। आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे कि मैं आलू को बॉईल करके इसमें डाल दूँगी। और जो दूध है ना वो भी बॉईल हो रहा था, वो भी आया था। तो मैंने कहा लगे हाथ में इसे भी चढ़ा देती हूँ। तो बस मैंने अपना सारा जो था ना टमाटर वगैरह काट के डाल दिए हैं। ये प्याज डाल दिए मैंने। जब तक प्याज भूनेंगे तब तक मैंने दाल धो के रख ली थी। तो दाल मैं बना रही थी वो मूंग दाल और जो वो होती ना चना दाल, तो वो मिक्स करके बना रही थी। और इधर मैंने ना जो बताऊँ काट के रखे थे और जो टमाटर काट के रखे थे और मिर्ची, वो मैंने इसमें डाल दी है। और नमक मिर्च हल्दी जैसे मैं हमेशा डालती हूँ वो डाल दूँगी। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बस इसे ढक कर ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के बस इसे
ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और साथ में ऐसा होता है ना कि 2-3 चीज़ें बनानी रहती है तो ये लगता है हाँ, जल्दी-जल्दी कर लो। और फिर मार्केट जाना रहता है तो एक अलग ही टेंशन रहती है मेरे को तो कि मार्केट जाना है, यहाँ पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत रहता है और मेरे को क्या जल्दी कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती है। तो मैं ऐसी दुकानों में जाती हूँ जहाँ मेरे को एक बार में जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, बस मैं उन्हीं दुकानों में जाती हूँ। भले थोड़ा महँगा मिल जाए, लेकिन हाँ, ऐसा होना चाहिए कि हमको पसंद आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 10 दुकान घूम रहे हैं, 15 दुकान घूम रहे हैं और हमको पसंद भी नहीं आ रहा है। तो उससे अच्छा ऐसा है कि अगर आपको जो चीज़ पसंद आती है, जिस दुकान में भले थोड़ी महँगी मिलती है, लेकिन कोई भी चीज़ लेनी है तो अच्छी लो, मैं तो यही सोचती हूँ। तो बस सबका अपना-अपना होता है ना? तो बस ये मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, इसे मैंने कट कर लिया छिलके और बस मैंने इसे सब्ज़ी में डाल दिया है, तो इससे क्या सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और बस यहाँ सब्ज़ी भी बन गई, मैंने दाल भी बना ली थी, उसमें घी डाल दिया था थोड़ा-सा। उसके बाद मैं दोपहर को खाना मतलब रोटी बनाने का काम रह गया था, तो मैंने कहा सबके आने से पहले मैं बर्तन भी धो लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। तो जब तक दाल वग़ैरह बन गई थी, उसके बाद मैंने फटाफट ये बर्तन भी धो लिए सबके आने से पहले। इसके बाद क्या फुलके वग़ैरह सेकने थे, तो मैंने कहा चलो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। तो ये सुबह के नाश्ते के थे और 1-2 बर्तन ऐसे होते हैं जो जैसे बच्चे रात को कुछ खाते-पीते हैं, देरी से सोते हैं, छुट्टी है, तो बच्चों ने पॉपकॉर्न खाना है, मैगी खानी है, जो मर्ज़ी जो खाना है वो खाते हैं। तो बिस्किट वग़ैरह खाने रहते कुछ भी, तो वो हर चीज़ में ना बर्तन जूठे कर देते हैं, तो फिर उतने बर्तन भी निकल आते हैं। तो बर्तन धोने के बाद भी सुबह कई बर्तन वहाँ पड़े रहते हैं, जो बच्चे रात को निकाल देते हैं। तो बस मैं यहाँ पूरे बर्तनों को धो लूँगी। तो ये मेरे नाश्ते के और 2-4 जो अभी के खाने के निकले थे, जो बना रही थी वो सब थे। तो बस मैं इन बर्तनों को अच्छे से धो लूँगी। और लगे हाथ ना मैं सिंक का एरिया भी साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या है ज़्यादा गंदा नहीं लगता है और थोड़ी-थोड़ी देर में मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना, तो उतनी बार इसको साफ़ करती रहती हूँ। इससे थोड़ा-सा मतलब ऐसा रहता है कि घर साफ़-सुथरा लगता है, किचन साफ़-सुथरी लगती है, मैनेज लगती है कि हाँ, हमने एकदम अच्छे से रखा है अपना सामान। और ये जो पाइप है जो फ़िल्टर का नीचे आता है ना, तो उसमें भी जैसे पानी की वजह से, नमी की वजह से थोड़ा ग्रीन-ग्रीन काई सी लग जाती है, तो इसको भी मैं जैसे एक-एक दिन में जैसे धोती रहती हूँ, अच्छे से रगड़ देती हूँ, तो उसमें काई नहीं लगती। और यहाँ मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई और मैंने इसमें घी डाल दिया है। बस मैं इसके बाद बनाने लगी थी फुलके। मैंने आटा गूँध के रख लिया था और बस मैं फटाफट फुलके सेकने लगी हूँ। और तब तक डैडी जी भी आ गए थे और ये भी आ गए थे। दोनों टाइम पे पहुँच गए थे खाना खाने के लिए। और ऐसे होता है कि अपन अपने खाने का काम निपटा लेते हैं तो आधे से ज़्यादा अपन दोपहर को फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जैसे दूसरे काम रह जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह सँभालना है या कुछ और काम है या थोड़े से बर्तन हैं, बस ये सब रह जाता है। जो मेन काम है ना वो इस टाइम तक हो जाते हैं। तो बस मेरा यहाँ पे फुलके सेक रही थी और बस मैंने साथ में लगे हाथ सबको खाना भी देना था। बस मैं फुलके सेकती जा रही थी और रमन शरण खाना पकड़ाते जा रहे थे। मैं डाल-डाल के उन दोनों को देती जा रही थी और वो लोग अपने पापा को और डैडी जी को खाना खिला रहे थे। और मैंने ना राइस नहीं बनाए थे दोपहर को, मैंने फुलके ही सेके थे। मैंने कहा सब लोग फुलके ही खा लो, तो बस मैंने दाल, सब्जी और फुल्का बना लिया था। तो बस यहाँ मेरा काम ख़त्म हुआ। फुलके सेकने के बाद मैंने कोको को डॉग फूड दे दिया था, क्योंकि कोको को ये सब चीज़ों के अलावा डॉग फूड चाहिए रहता है और रोटी वो खाता नहीं है, तो मैंने उसके लिए ना एक अलग से पराठा बना दिया था। उसके बाद उसे डॉग फूड भी दे दिया था। इसके बाद में किचन की क्लीनिंग भी मैं साथ में कर ही रही थी। मैंने कहा एक बार हल्का-सा, क्योंकि गैस बहुत गर्म थी, तो मैंने कहा एक बार मैं हल्का-सा ऐसे ही पोंछ देती हूँ और इसके बाद इसे अच्छे से एक बार सर्फ़ लगा के साफ़ कर दूँगी, तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर ली थी और ये शाम का टाइम था, मैं इनके लिए बना रही थी रूह अफ़ज़ा।
तो ऐसा होता है जैसे ये आते हैं तो दोपहर को जैसे ये और इनके और डैडी जी के लिए लस्सी बन जाती है और शाम को रूह अफ़ज़ा या नींबू पानी कुछ बना देती हूँ, क्योंकि आजकल चाय पीने का मन किसी का भी नहीं करता। तो बस मैं यहाँ रूह अफ़ज़ा बना रही थी और मैंने चीनी पहले नॉर्मल वाटर में घोल ली थी, उसके बाद चीनी और घुलने के बाद मैंने रूह अफ़ज़ा और ठंडा पानी डाल दिया था और बच्चे गए थे खेलने के लिए तो मैंने उनके लिए फ्रिज में रख दिया था और इनके और डैडी जी के लिए मैंने रूह अफ़ज़ा तैयार करके उन दोनों को दे दिया था। तो बताइएगा, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।